Okay, dear students, now today we will discuss about the next form of tense, that is present continuous tense. As we have discussed earlier, simple present tense. So, moving toward the next one, we will discuss about present continuous tense. Firstly, we have to understand the function of present continuous tense. Means इसका function क्या है, ये हम सबसे पहले समझेंगे. As it is written, present continuous tense is used in the case of the action that is in progress. मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ ऐसे केसेस में किया जाएगा जहाँ पर कि सेंटेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्रोग्रेस में है अभी भी. ठीक है, अगर कोई काम प्रोग्रेस में है अभी भी, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे. और इस बात को याद रखिए कि इसमें कोई भी टाइम डिक्लेरेशन नहीं होता है. मतलब कि ये टाइम, मतलब कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि पास्ट से बहुत पहले से हो रहा हो और अभी भी कंटिन्यू हो, तो ऐसे केसेस में नहीं करेंगे. ऐसे केसेस में जो भी प्रेजेंट टाइम में एट द मोमेंट हमें पता चल रहा है हमारे सामने हो रहा है, ठीक है, हमें ये नहीं आइडिया है कि वो पहले हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है, ये हमको बस इसका आइडिया है. सो let us take some examples. For example, Sachin is writing a letter. Second one, they are still planning for picnic. इन द फर्स्ट वन, सचिन इज़ राइटिंग लेटर. इस पहले सेंटेंस में कहा गया है कि सचिन इज़ राइटिंग लेटर. इट मीन्स कि सचिन क्या कर रहा है, अभी अभी एट द मोमेंट, ठीक है, एट द प्रेजेंट टाइम क्या कर रहा है, अभी एक लेटर लिख रहा है. ठीक. इन द सेकंड वन, दे आर स्टिल प्लानिंग फॉर पिकनिक. वे अभी भी क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ कर ही दिया है, स्टिल. ठीक है, स्टिल यूज़ कर दिया, तो स्टिल, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंटली, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये अगर किसी सेंटेंस में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा कंटिन्यूटी शो करते हैं. ठीक. उस इट मीन्स अगर ये कहीं सेंटेंसेस में हैं तो ये हमेशा और हमेशा क्या करेंगे कि उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में होगा. ओके. सो इन आई होप इसे आप समझ चुके होंगे. दे आर स्टिल प्लानिंग फॉर पिकनिक मीन्स वो अभी भी क्या कर रहे हैं, वे अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं पिकनिक के लिए. फ्यूचर मतलब अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं पिकनिक के लिए, अभी प्लान हुआ नहीं है, ठीक है, और इसके आइडिया नहीं है, लेकिन क्या है, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं पिकनिक के लिए. नाउ come to the next function is, this tense is also used for the function for the future action that seems to be done in near future. अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है, ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वो ऐसे एक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाएगा, ऐसे फ्यूचर एक्शंस के लिए यूज़ किया जाएगा जो कि क्या है, नियर फ्यूचर में ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा है, ऐसा मतलब महसूस हो रहा है कि ये नियर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये वर्क कंप्लीट किया जाएगा. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू सिनेमा टुमारो. अब यहाँ जो वर्ड मैंने टुमारो ले लिया, अब ये क्या कह रहा है, टुमारो मीन्स फ्यूचर, टुमारो मीन्स फ्यूचर, बट ये क्या है, एक ऐसा काम है जो होने जा रहा है. ठीक है, अभी होने जा रहा है, ठीक है, हुआ नहीं है बट होने जा रहा है, लेकिन क्या है, फ्यूचर में होने जा रहा है. ठीक है, और ये नियर फ्यूचर में, देखिए टुमारो में से बहुत नियर फ्यूचर है. ठीक है, वी आर गोइंग टू सिनेमा टुमारो, हम कल सिनेमा देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये केसेस में भी हम क्या करेंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस पे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे. यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड, मतलब तुम दंडित होने जा रहे हो, तो अभी दंडित हुआ नहीं है. ठीक है, अभी दंडित हुआ नहीं है या दंडित हो भी नहीं रहा है. ठीक है, दंडित हो भी नहीं रहा है, अभी होने जा रहा है. तो बताओ ये भी क्या कर रहा है, ये भी शो कर रहा है कि ये फ्यूचर में होने वाला है. ठीक है, दे आर कमिंग ऑन संडे. ठीक है, वे संडे को आ रहे हैं, अभी ये आया नहीं है या आ नहीं रहा है. ठीक है, वे संडे को आएगा. ठीक है, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, बट हमें ये पहले से प्रीफिक्स है, हमें से पहले से पता है कि ये काम कब होने वाला है. ठीक है, और एक नियर फ्यूचर में ये काम हो जाएगा, इसलिए इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखा है. ठीक है, अब कुछ इसके जो जो भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम समझेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. फर्स्टली, always remember that in continuous tense we always use present participle of the main verb, that is verb in ing form, like playing, bathing, singing, dancing, wandering, etc. इस केस में क्या है कि हम समझेंगे सबसे पहले कि कुछ टेंस, कुछ सेंटेंस, अभी हम
स्ट्रक्चर को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कुछ वर्ब्स के बारे में। हमने वर्ब्स के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है। उसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब भी पढ़ा है, ठीक है। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा है हमने, ठीक है। उसी फॉर्म में एक और दो और वर्ब होते हैं, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब। अब मोस्टली बच्चे ऐसे कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है, तो उसको आज हम थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से, ठीक। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब के लिए, बट आई होप मुझे लगता है कि कुछ बच्चों, मैक्सिमम बच्चों का भी समझ में नहीं आया है, तो इसलिए मैं इसको फिर से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप समझिए प्लीज़। सो ऐसे वर्ब्स जो कि कभी भी मीन्स कुछ केसेस में समटाइम्स, जो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, बट देयर आर सम अदर वर्ब्स। पहले इसको समझ लेते हैं। फर्स्टली ऑलवेज रिमेंबर दैट इन कंटिन्यूस टेंस वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब दैट इज वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, लाइक प्लेइंग, बाथिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वंडरिंग एक्सेट्रा। मीन्स कि हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब इन आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल सा चीज़, आप इतना समझ लीजिए कि वर्ब का कंटिन्यूस टेंस में चाहे कोई भी टेंस हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, जब भी कंटिन्यूटी की बात होगी, जब भी कंटिन्यूस होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, बस कंटिन्यूस वर्ड आ जाना चाहिए। जैसे कंटिन्यूस जुड़ा मीन्स वर्ब इन आईएनजी आ जाएगा। क्लियर। अब आते हैं कि नेक्स्ट वन, स्टेटिव वर्ब को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वही कह रहा है, वही मैंने लिख रखा है कि बट देयर आर सम अदर वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म समटाइम्स। समटाइम्स देखिए, वर्ड मैंने यूज़ किया समटाइम्स। दोज वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स। मीन्स कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको उनके प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब कंटिन्यू वर्ब इन आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं, सी, अंडरस्टैंड, ओन, हैव, थिंक, नो, मीन, प्रीफर, बिलोंग, पॉसेस, वांट, विश, रिक्वायर, फेस, बिकम, हेयर एक्सेट्रा। अब यहाँ देखिए कि ये जो कि जितने भी मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं, ये वर्ब्स ऐसे हैं जो कि स्टेटिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इन्हें कभी कभी हम एज अ मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अभी आगे कंडीशंस को समझेंगे, कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कम टू द एग्जाम्पल्स। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ही इज़ ओनिंग अ कार। ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ही इज़ ओनिंग ए कार, मतलब इस सेंटेंस में कहने का मतलब है कि उसने मतलब उसके पास एक कार है, मतलब वो एक कार को पॉसेस करता है, ठीक है। ही इज़ ओनिंग ए कार मतलब एक कार को पॉसेस करता है, मतलब उसके पास एक कार है। अब उसके पास कार है तो इसका मतलब ये सेंटेंस में हम ये नहीं कह सकते ही इज़ ओनिंग ए कार, वह अपने पास कार रख रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। वह अपने पास कार रखता है, ठीक है, ही इज़ ओनिंग ए कार, तो ये गलत हो जाएगा। ही इज़ ओनिंग ए कार कहना गलत हो जाएगा। वह अपने पास कार रख रहा है, ऐसा कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। बट ही ओन्स अ कार, वो अपने पास एक कार रखता है, ठीक है, वो अपने पास एक कार रखता है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि वो अपने पास एक कार रखता है, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम नॉट हेटिंग हिम, ये भी क्या है, इनकरेक्ट, ठीक। मैं उससे घृणा नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे घृणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, घृणा जो है वो जाहिर सी बात है एक जो है ऐसे फीलिंग है जो हमेशा से एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, हमेशा से क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उसे घृणा नहीं कर रहा हूँ। तो मैं किसी से घृणा करता हूँ ये होता है, ठीक है, कर रहा हूँ ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये सेंटेंस जो है आई एम नॉट हेटिंग हिम, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बट ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट हेट हिम, ये पूरा का पूरा करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इस सेंटेंस में मैं इसकी हिंदी मीनिंग समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हिंदी मीनिंग समझ लिया आपने तो इट मीन्स आपने मतलब इसका मीनिंग समझ लिया कि स्टेटिव वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है। तो इसकी मीनिंग को समझिए। किसी से ये कहना कि मैं उसे घृणा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसे घृणा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट हेटिंग हिम, तो ये सेंटेंस कुछ अजीब सा लगता है, मतलब ये सूटेबल नहीं रखता है। बट आई डोंट हेट हिम, लेकिन मैं उससे ये कह रहा कि मैं उसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं उसे घृणा नहीं करता हूँ, तो ये क्या है, क्योंकि ये जो फीलिंग है ना, फीलिंग हेट की, लव की, अफेक्शन की, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये ऐसी फीलिंग्स होते हैं जो
आदमी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और किसी चीज़ को लेकर के परमानेंट होते हैं, किसी चीज़ को लेकर परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आज जैसे एक फादर है अपने बेटे को प्यार करता है, तो ऐसा नहीं है कि आज प्यार करता है अगले दिन कहेगा मैं नफरत कर रहा हूँ, फिर अगले दिन कहेगा मैं प्यार करता हूँ, फिर अगले दिन कहेगा मैं नफरत कर रहा हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फीलिंग जो है ना ऑलरेडी हमेशा और हमेशा एग्जिस्ट करते हैं किसी पर्सन के लिए और किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए क्या कर रहा है कि इस सेंटेंस में हम कभी भी कंटिन्यूटिव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कि आई एम नॉट हेटिंग हिम, मैं उसे घृणा नहीं करता हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा, मैं उसे घृणा नहीं करता हूँ, ये सही होता है, ठीक है। तो आई डोंट हेट हिम, ये करेक्ट हो गया, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउ, तो ये पूरी की तरह इनकरेक्ट है क्योंकि ये घर मुझसे बिलोंग कर रहा है, ये घर मुझसे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो घर मुझसे बिलोंग कर रहा है अगले दिन किसी और से बिलोंग करेगा, अगले दिन किसी और से बिलोंग करेगा, ठीक है। वो तो एक परमानेंट है ना। अगर कोई मेरा घर है तो मेरा ही घर रहेगा हमेशा परमानेंट, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरा घर मेरा ही घर रहेगा, ठीक है। मरने के बाद भी मेरा नाम उससे जुड़ा रहेगा, ठीक। तो दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये घर मुझसे बिलोंग करता है, ये घर मुझसे जुड़ा हुआ है, ये घर मुझसे बिलोंग करता है। तो ये क्या है, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप इसे भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग का कैसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये घर मुझसे बिलोंग करता है, ये होता है, ना कि ये घर मुझसे बिलोंग कर रहा है होगा, ठीक है। इसकी हिंदी मीनिंग समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सेंटेंसेस को कैसे यूज़ कर रहे हैं स्टेटिव वर्ब में या डायनेमिक वर्ब में, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे कुछ हम सेंटेंस, अब हम कुछ सेंटेंस उस स्ट्रक्चर को समझेंगे जब हम इसी स्टेटिव वर्ब को, जो स्टेटिव वर्ब्स हैं हमारे, उनको जब हम क्या करते हैं कि प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं इसको एक एक करके। इसे देखिए, पहला एग्जांपल जो मैंने ले रखा है, फोर्थ एग्जांपल के पहले एग्जांपल में, इट इज़ लुकिंग दैट इट मे रेन सून, इट इज़ लुकिंग दैट इट मे रेन सून, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि जल्दी, ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि अभी जल्दी बारिश होगी, बारिश हो सकती है, ठीक है, जल्दी बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने इसका सेंटेंस का हिंदी स्ट्रक्चर ही बनाया जब, तो मैंने क्या कह दिया, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। इट इज़ लुकिंग, ऐसा दिख रहा, ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जल्दी बारिश हो सकती है। तो मैंने होता है, ता है, मैंने पहले ही बना लिया। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्दी बारिश हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में हम इट इज़ लुकिंग दैट, क्योंकि ये क्या है, बारिश होना जो एक जो माहौल क्रिएट होता है उसमें, ठीक है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, तो ये क्या एक थोड़े से लंबे लंबे टाइम ऑफ इंटरवल के लिए होता है, ठीक है। तो वो एट द मोमेंट नहीं होता, वो एक लंबे टाइम के लिए, मतलब पहले बादल लगेगी, बादल लगने के बाद बहुत ज़्यादा क्लाउडी होगा, फिर थोड़ा सा सनसेट, मतलब सनलाइट जो है डीम हो जाएगी, इसके बाद कुछ हवाएं, तेज़ ठंडी हवाएं चलेंगी, फिर ये पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है बारिश के होने का। वो जो सडन बारिश होती है वो नहीं, वो जो लंबे प्रोसेस के वाली बारिश होती है, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे साफ, और यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस यूज़ किया है, दैट इट मे रेन सून, दैट इट मे रेन सून, जल्दी बारिश हो सकती है। तो मतलब ये भी क्या दिखा रहा है, इससे भी पता चल रहा है हमको कि अभी ये प्रोग्रेस में है, अभी ये काम चल रहा है, ठीक है। मीन्स अभी बारिश होगी नहीं, और ये काफ़ी लंबा इंटरवल लेने वाला है, टाइम इंटरवल लेने वाला है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि इस केस में हम इस काम को, कि इट इज़ लुकिंग जो कह दिया हमने, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी दिख रहा है, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि दिख रहा है तो आगे नहीं दिखेगा, या पहले से नहीं था, ठीक है। तो जो चीज़ अभी नहीं है पहले से भी था, तो इसको तो मैंने पहले ही बोला कि कंटिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे, एट द मोमेंट वाली चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, ठीक। इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा। उसका जो करेक्ट फॉर्म होगा ये क्या होगा, इट लुक्स, सॉरी यहाँ पे इट आ गया है, इसको आप इग्नोर करिए, ठीक। इट लुक्स दैट इट मे रेन सून, ऐसा प्रतीत होता है कि अभी मतलब बारिश हो सकती है, ठीक। सी इज़ लुकिंग एट द स्काई, अब यहाँ पर देखिए, अब इसे समझने की ज़रूरत है। सी इज़ लुकिंग एट द स्काई, ठीक। वह स्काई मतलब बादल को देख रही है, वो बादल को देख रही है, मतलब क्या, एट द मोमेंट वो बादल को देख रही है। अभी मतलब वो हमेशा नहीं देखती रहती है, ये कोई परमानेंट नेचर में नहीं है, ठीक है। तो वो हमेशा नहीं बादल को देखती रहती है। सी इज़ लुकिंग एट द स्काई, मतलब क्या कह रहा है कि एट द मोमेंट वो देख रही है। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग है कि कोई चीज़ एट द मोमेंट हो रहा है, ठीक है, या प्रेजेंटली, एट द मोमेंट, वाइल, ठीक है, ऐसे 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 केसेस में जब आते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये इसको हम प्रोग्रेसिव केस में लिख सकते हैं। अब देखिए, इसी वर्ड को, लुक को मैंने एक बार डायनेमिक में लिखा है, एक बार स्टैटिक में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ही इज़ लिविंग इन मुंबई, ठीक है, वह मुंबई में रह रहा है, वो मुंबई में रह रहा है, ठीक है। ही लाइव्स इन मुंबई, अब वो मुंबई में रहेगा, वो परमानेंट नेचर से मुंबई में रह रहा है।
अब यहाँ पे मैंने टाइम की बात नहीं की है, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। ही इज़ लिविंग इन मुंबई मैं कहता हूँ सिंपल सा। तो वो जो परमानेंट अगर मुंबई में रह रहा है, ठीक है, मुंबई में रहता है, ठीक है, तब हम ये कहना कि ही इज़ लिविंग मुंबई, वो मुंबई में रह रहा है, ये गलत है, क्योंकि वो परमानेंट है, परमानेंट रहता है। कोई चीज़ परमानेंट होती है तो प्रोग्रेस में हो नहीं सकती, ठीक है। प्रोग्रेस में होने के लिए क्या परमानेंट नहीं होना चाहिए, नेचर उसका परमानेंट नहीं होना चाहिए। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बट ही लाइव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है, ठीक है। ही लिव्स इन मुंबई या लाइव्स इन मुंबई, जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है। ही लिव्स इन मुंबई या लाइव्स इन मुंबई, ठीक है, वो मुंबई में रहता है, वो परमानेंट नेचर है। तो जब किसी के रहने की बात होगी, कहीं के किसी के रहने की, स्टे करने की बात होगी या परमानेंट नेचर में होगा, तो उसको हमेशा क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने रखा है कि ही इज़ लिविंग इन मुंबई एट प्रेजेंट, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ देखिए लिख रखा है एट प्रेजेंट, अभी रह रहा है, ठीक है। मतलब वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा नहीं रहता मुंबई में, अभी वो मुंबई में रह रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी इज़ हैविंग अ लार्ज हाउस टू लाइव इन, ठीक है। मतलब वो अपने एक घर रख रहा है, अब एक घर रख रहा है उसमें रहने के लिए। अब ये घर रख रहा है अपने रहने के लिए, तो ऐसे कोई सेंटेंस तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट नेचर है, रहना है तो परमानेंट नेचर में होगा। तो प्रोग्रेशन में तो होगा ही कि वो घर रख रहा है, अभी भी घर रख रहा है और रहेगा उसमें, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वह घर रखता है, उसके पास एक बड़ा घर है जिसमें वो रहने के लिए उसके लिए पास बड़ा घर है, मतलब वो अपने पास एक बड़ा घर रखता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो पहला का सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो घर रखता है सेंटेंस होता है, घर रख रहा है सेंटेंस नहीं होता, ठीक है। तो ये दूसरा सेंटेंस करेक्ट है। अब तीसरा सेंटेंस है इसका, तीसरा सेंटेंस इसका देखिए कि सी इज़ हैविंग लंच नाउ, करेक्ट, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि क्या मैंने वर्ड यूज़ कर दिया है नाउ। तो देखिए अब आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि कब कब जो है हम इस स्टेटिव वर्ब को क्या करेंगे, डायनेमिक वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ नीचे एग्जांपल्स में मैंने कुछ इसे समझाने की कोशिश भी की है, नीचे समझिए इसको। ना टू अंडरस्टैंड व्हेन द स्टेटिव वर्ब विल बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑलवेज फॉलो द फॉलोइंग, ठीक है। अगर इस चीज़ को समझने के लिए, अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रखा है, पहले से ही समझा दिया, और उस चीज़ को समझने के लिए सिंपल सा मैंने एक स्टेटमेंट वही लिख दिया है कि कैसे हम समझ पाएंगे कि स्टेटिव वर्ब को हम प्रोग्रेसिव वर्ब में लिख सकते हैं, प्रोग्रेस फॉर्म में लिख सकते हैं। इफ़, वाइल, नाउ, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, स्टिल, ये सारे के सारे वर्ब अगर वर्ड यूज़ किए जा गए हैं सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को प्रोग्रेसिव सेंटेंस में लिखेंगे, मीन्स उस स्टेटिव वर्ब को हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। बट एक नीचे चीज़ मैंने ये भी लिखा है, बट इट मे बी रिटन एंड मे नॉट। लेकिन ये जो वर्ड हैं, वाइल, नाउ, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, ठीक है, स्टिल, ये लिखे भी जा सकते हैं सेंटेंस में और नहीं भी लिखे गए होंगे, ठीक है। तो बट उसकी मीनिंग उसमें छिपी होगी, उसकी मीनिंग उसमें छिपी होगी कि वो अभी हो रहा है कि नहीं। एट द मोमेंट, एट द, वैसे सी इज़ लुकिंग एट द स्काई, तो मतलब क्या एट द मोमेंट देख रही हो, ठीक है, ऐसा तो है नहीं परमानेंट सर के ऊपर, सर उसका सर ही ऊपर रहता है, हमेशा छत पे ही रहती है, हमेशा आसमान ही देखती रहती है, ऐसा तो है नहीं, ठीक। तो आई होप आपको स्टेटिव वर्ब क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, अदर एक्शन वर्ब्स दैट कैन बी रिटेन इज प्रोग्रेसिव फॉर्म और कॉल्ड डायनेमिक। तो वही मैंने फिर इसके अलावा जो भी स्टेटिव वर्ब के अलावा जो भी वर्ब्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, डायनेमिक वर्ब, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, बाथिंग, ठीक है, लाफिंग, वॉन्डरिंग, ये सब के सब क्या आ जाएंगे आपके प्रोग्रेसिव वर्ब में हो जाते हैं, डायनेमिक वर्ब में हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस के अब स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सबसे पहले हमारा जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर वर्ब, मेन वर्ब, देन आफ्टर अदर थिंग्स, मीन्स ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एनीथिंग, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट होगा, पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज एम आर होगा, ठीक है, और वर्ब इन आईएनजी फॉर्म होगा, वर्ब इन आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट में नहीं डिनोट कर रखा है।
फॉर एग्जाम्पल सुलभ इज़ लुकिंग फॉर हर हिज फाइल्स, लुकिंग फॉर हिज फाइल्स। अभी यहाँ देखिए लुकिंग फॉर मैंने अभी मैंने बोला लुक्स के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन अब यहाँ लुकिंग है, लुकिंग फॉर हिज फाइल मतलब अभी एट द मोमेंट, एक यहाँ भी एट द मोमेंट छिपा हुआ है, ठीक है। लुकिंग फॉर यू मैंने यूज़ किया, ये जो वर्ड लुकिंग फॉर यूज़ किया है, देखिए लुक जो है स्टेटिव वर्ब है, लुक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। लेकिन लुकिंग फॉर जब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हम कह रहे हैं कि वो चीज़ क्या है, एट द मोमेंट अभी हो रहा है, ठीक है। एट द मोमेंट है, हमेशा नहीं खोजता रहता है, ठीक है। तो इसका परमानेंट नेचर नहीं है, एट द मोमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या, जैसे दूसरा वाला भी आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उसे कल मिलने वाला हूँ। आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब मैं कल अगली सुबह उससे मिलने वाला हूँ, मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं उससे मैं अगली सुबह मिलने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मैं मिलने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है रोज़ मिलने जाता हूँ परमानेंट नेचर में, रोज़ मैं अगली सुबह मिलने जाता हूँ, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, ठीक। तो परमानेंट नेचर नहीं है, जब भी परमानेंट नेचर नहीं दिखाई दे और ऐसा लगे कि सेंटेंस में क्या है, एक एक जो है टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी बेसिस पे हो रहा है, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर स्टेटिव वर्ब को डायनेमिक फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट, अब मैंने पहले बताया था नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर नॉट रखते हैं, फिर मेन वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर होगा, देन नॉट होगा प्लस वर्ब इन आइंस होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ नॉट वर्किंग, यू आर नॉट गिविंग रिस्पॉन्स, ठीक है। ये सब के सब क्या है हमारे नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डब्ल्यू एच फैमिली, सबसे पहले मैंने एक ही सेंटेंस में ले लिया है, डब्ल्यू एच फैमिली ज़रूरी है तो लेंगे, नहीं ज़रूरी है तो उसको डायरेक्ट छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आई एन जी आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम निकालना नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, इज़ राधा गोइंग टू कानपुर, मैंने दो टाइप्स लिए हैं एग्जाम्पल के। इज़ राधा गोइंग टू कानपुर, ठीक है, क्या राधा कानपुर जा रही है, क्या राधा कानपुर जा रही है। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या हो, हिंदी का सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, हिंदी के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, ठीक है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को हम पर्टिकुलर लिखते हैं, उसे जिसे हम डब्ल्यू एच फैमिली से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर वाई डिनोट किया है, ठीक है। यहाँ पर इज़ मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि क्या है, इज़ राधा गोइंग टू कानपुर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या राधा गोरखपुर जा रही है, ठीक है, कानपुर जा रही है, सॉरी, क्या राधा कानपुर जा रही है। वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब के सब क्या, अब यहाँ पे देखिए जो मैंने नॉट ले रखा है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मैंने नॉट वाला केस ले लिया, नॉट वाला केस। तो नॉट को देखिए मैंने कहाँ प्लेस उसका रिप्लेसमेंट कहाँ किया है, प्लेसमेंट कहाँ किया गया, हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इस केस में हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर नॉट यूज़ करेंगे। क्लियर। नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा, तो आई होप इसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, जब भी आपको इसको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना होगा तो सिंपली आप सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फॉलो कर लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना, इन नेगेटिव बनाना और अफर्मेटिव बनाना, ये चीज़ें आप सीख चुके हैं, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर ठीक है, फिर इस अभी तक के लिए फिर इसे क्लोज करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फर्दर आप कमेंट करिए या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है, मैं आपको क्लियरफाई कर दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।